देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में, पंजाब में कहीं पर भी मुख्यमंत्री बदलने की नौबत नहीं आई। हाँ। छत्तीसगढ़ में भी मीडिया के साथियों को ने काफ़ी सवाल उठाए थे, लेकिन एक बार भी वहाँ पर बदलने की नौबत नहीं आई। लेकिन अगर किसी बिल्डर को, किसी फाइनेंसर को आप अगर सीएम बनाएँगे तो स्वाभाविक है कि स्मूथ ही ट्रांज़ैक्शन होगा। कोई ओडा का चेयरमैन अगर पुराना बनेगा, तो स्वाभाविक है कि क्या गुण होंगे उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी देख रहा था, मेरी टेबल के ऊपर ये रबड़ स्टैंप रखी थी। ये रबड़ स्टैंप के इसके गुण देख रहा था मैं, क्या-क्या गुण है इसके अंदर। तो इस रबड़ स्टैंप के गुण होते हैं, आप इसकी जगह दूसरी लगा दीजिए, दूसरी जगह तीसरी लगा दीजिए, और अगर ये जहाँ लगाएँगे, जितनी बार लगाएँगे उतनी बार ये अपने पद चिन्ह छोड़ देगी। ये रबड़ स्टैंप अपने आप से कुछ नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि रबड़ स्टैंप एक की जगह मैं दूसरी उठा लूँ, दूसरी जगह तीसरी उठा लूँ, कोई रबड़ स्टैंप लगा दीजिए आप, स्मूथ ट्रांज़ैक्शन ही होगा। जी। जहाँ पर राजनीति होगी, डेमोक्रेसी होगी, जहाँ पर आपस में विचार-विमर्श होगा, वहाँ पर ज़रूर सवाल उठेंगे। और ये लेकिन कमजोर स्थिति हिटलरशाही होगी, में अगर जिस तरह के आपके दावे हैं तो कमजोर स्थिति होगी। अगर ऐसी कमजोर स्थिति होती है तो सरकारों को लगातार नकारती रहती है जनता। लेकिन बीजेपी की सरकार लगातार गुजरात में बनती रही है, ये ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए। लेकिन जवाब जो आपके सवालों का है वो तो बीजेपी ही देगी। विक्रम, आप दें। जो रबर स्टैम्प की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये कह देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2001 से 2014 तक गुजरात में सुशासन किया और गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया। 2014 के बाद में नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में अपने कार्यरत हैं और उसके बाद में गुजरात अविरत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास में ऐसा कहा जा सकता है कि गुजरात ने कई नए आयाम प्रस्तापित किए हैं। गुजरात में आज जीएसटी कलेक्शन को देखें तो वो भी चौथे नंबर पे है। लास्ट मंथ गुजरात में 25% जीएसटी कलेक्शन जो लास्ट मंथ के आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। गुजरात में आइकोनिक काम, जो प्राथमिक सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं गुजरात ने कभी परिपूर्ण कर ली है। तो अभी तो जो भी काम हो रहे हैं या जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं वो आइकोनिक और वैश्विक स्तर के कार्य हो रहे हैं। सरदार पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख लीजिए, वो विश्व में सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और उसके कारण बारिश में पानी आ गया उसके नीचे से, उसके कारण आज गुजरात में पर्यटन का जो विकास हो रहा है वो आप देखिए, जो स्टेडियम बन रहा है, वैश्विक कक्षा का स्टेडियम बन रहा है और हम ओलंपिक के लिए आयोजन करने की हम आगे से सोच रहे हैं। आप समझिए, हम तो गुजरात का विकास तो चौमुखी विकास है। गुजरात का विकास चौमुखी विकास है और गुजरात की जनता पिछले 6 बार से गुजरात की जनता सतत, और मैं आपसे अभी ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले 8 अभी जो बाई इलेक्शन हुए 8 सीट कांग्रेस के पास थी और वो सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी ने काफी बहुमति से जीती है। और स्थानीय स्वराज के चुनाव में 90% से ज्यादा मत हमें मिले हैं। स्थानिक स्वराज का चुनाव अभी संपन्न हुआ है जिसमें अभी देखिए विक्रम, आप वहां सत्ता में हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, वो आपसे सवाल तो करेगी ही। जिस तरह से घटनाक्रम बदलता है तो नए सवाल फिर से सामने आ जाते हैं। लेकिन जो नया घटनाक्रम है, जनक दवे भी हमारे सहयोगी लगातार उसको रुख कर रहे हैं जिधर कुछ नया घटनाक्रम और नई खबर मिल रही हो। जनक, क्या इस वक्त नई चीज है जो दर्शकों तक आपके जरिए पहुंच सकती है? देखिए प्रशांत, अभी उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर लिया है और कल दोपहर को वो शपथ ले सकते हैं। तकरीबन 2:20 का समय बताया जा रहा है। वैसे 12:39 का समय था पहले, लेकिन अब 2:20 का समय बताया जा रहा है। तो कल अकेले वो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी कैबिनेट में कौन होंगे वो तय होगा। उसके साथ मैं अभी ये जो कॉन्वॉय जा रहा है सीएम का, उसके पीछे हूँ और जो मनोनीत सीएम जिसे कहें, वो अभी यहाँ त्रिमंदिर में है, वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं और उसके बाद उनको अपने घर जाना है, जो कि दफ्तर और उनका जो चुनाव क्षेत्र है घाटलोड़िया में, वहाँ दफ्तर पर कार्यकर्ता हैं और उसके साथ परिवार के लोग भी वहाँ पर है। तो वो वहाँ पर भी, तो वो तस्वीरें भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मैं थोड़ी देर में यहाँ पर त्रिमंदिर, जहाँ पर दादा भगवान का मंदिर है, वहाँ पर वो काफ़ी अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो वहाँ सर झुकाने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद वो अपना अहमदाबाद में, जहाँ उनका चुनावी क्षेत्र है घाटलोड़िया में, वहां पर जाएंगे। तो वो तस्वीरें भी आप तक पहुंच। तो ये एक ताजा और नई खबर आप दे रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि 2:20 पर कल शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि पहले 12:39 का समय माना जा रहा था, लेकिन अब 2:20 पर कल यह शपथ ग्रहण हो सकता है। राज्यपाल को दावा पेश कर दिया उन्होंने, प्रतिनिधिमंडल गया बीजेपी का, मुलाकात उनकी हुई है, पत्र उन्हें सौंप दिया गया है और कल शपथ ग्रहण नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल का।
ब्रजेश कुमार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह की अब ये आरोप प्रत्यारोप की भी सियासत गरमाएगी, क्योंकि चुनाव तो नजदीक हैं, मुख्यमंत्री का नया चेहरा सामने है, विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर जताया है, किस तरह की अब नई तस्वीर सामने आ सकती है भूपेंद्र पटेल के नाम के साथ, जब बीजेपी प्रदेश में आगे बढ़ रही होगी, कांग्रेस उनके सामने मुकाबला करने खड़ी होगी? देखिए प्रशांत, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो लगेंगे ही, लेकिन जो सो आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं चीजों को समझने के लिए। आप ध्यान रखिए कि 1960 में भाषाई आधार पर गुजरात एक अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। और रिकॉर्ड अगर हम बता दें, आप ध्यान रखिए कि जो है सो 1980 तक, अगर आप बीच में 1980 के आप 1990 तक की बात कर लीजिए, बीच में बाबू भाई जसभाई पटेल की सरकार जो सो थोड़े अरसे के लिए रही थी, जब इमरजेंसी लगी थी तब भी उन्हीं की सरकार थी, और फिर जब वो सरकार हटाई गई फिर वो थोड़े समय के लिए आए, तो 2.5 साल का वो पीरियड अगर आप छोड़ दें तो 1990 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। आलोक जी भी एक बात कर रहे थे कि भाई किस तरीके से लोग फटाफट बदल दिए जाते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि गुजरात के इतिहास में 3 ही मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जाहिर है सबसे लंबा कार्यकाल 13.25 साल का नरेंद्र मोदी का रहा। उसके बाद से जो है माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस, जिन्होंने पहली बार पूरा किया। उसके बाद से नरेंद्र मोदी, उन्होंने 5 साल का, 13.25 साल बाद सीधे प्रधानमंत्री के तौर पर जब दिल्ली आए तभी उन्होंने कुर्सी छोड़ी, और उसके बाद से विजय रूपानी। अगर हम ये कहें कि नहीं जो सो परमानेंट रहना और जो सो 5-5 साल का कार्यकाल, तो फिर 1990 तक सिर्फ आपका एक मुख्यमंत्री है। 1960 से लेकर 1990 तक 30 साल में सिर्फ एक मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बाकी राज्यों की तो बात छोड़ ही दीजिए, जहां 6 महीने पर मुख्यमंत्री चेंज होते रहे, वो कोई क्राइटेरिया नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप एक पल को मान लें कि भाई आप किसी को भी खड़ा कर देते हैं, उसके सामने ये है वो है, तो फिर आप गुजरात की जनता के अपने बुद्धि विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सब कुछ खराब है, एक पल को हम मान लें, तो फिर क्या वजह है कि 1995 से लेकर